Hello everyone, we are back with current affairs May 2020, that is from May 1 to May 15, 2020। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने नेशनल न्यूज़ में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज़ जीआई टैग किस किस को मिला है? चकहाव, गोरखपुर टेराकोटा, कश्मीरी सैफरन, झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल, इन 5 को जीआई टैग मिला है। चकहाव इज़ अ ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर। इसका एक स्पेशल अरोमा होता है और इसको यूजुअली कम्युनिटी फीस्ट में सर्व किया जाता है, इसकी खीर बना के। इसको ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, और इसे फॉरबिडन राइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोरखपुर टेराकोटा की। ये एक बहुत ही पुराना सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। जो पॉटर्स होते हैं दे मेक वेरियस एनिमल फिगर्स विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन यूजिंग दिस टेराकोटा। ये सब कुछ हाथ से होता है और इसमें कलर्स जो होते हैं वो नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। देयर आर मोर देन 1000 वेराइटीज़ ऑफ टेराकोटा वर्क डिज़ाइंड बाय द लोकल क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट वील कम टू कश्मीरी सैफरन, जिसे जीआई टैग मिला है। It has a unique identity and superior quality as compared to saffron grown across the world। आपके सामने पिक्चर है, ये इसका एक फ्लावर की फ़ोटोग्राफ है जिसमें से बीच से ये सैफरन निकला है, तो उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और इस फ्लावर का नाम है क्रॉकस फ्लावर। सो द स्पाइस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉकस फ्लावर। ये लॉन्ग होती, थिक होती है एंड इट हैज़ अ वेरी नेचुरल डीप रेड कलर। ये इसकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग। ये एक ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। ये प्रैक्टिस किया जाता है बाय लोकल ट्राइबल वुमेन ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन्स। इसमें नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड एज कलर्स, एंड झारखंड के स्पेशली हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट के एरिया में इसे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने तेलिया रुमाल की, जिनको जीआई टैग मिला है। ये आपको अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में मिलेगा। इसे ऑफ़र किया जाता है, वहाँ लोग इसे चढ़ाते हैं, और पहले इसे हैदराबाद के नवाब्स भी यूज़ करते थे। द क्लॉथ इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड मोटिव्स पर्टिकुलरली इन 3 कलर्स। 3 कलर्स डोमिनेटिंग है इनके, दैट इज़ रेड, ब्लैक एंड वाइट। ये एक आर्ट है ऑफ इक्कत ट्रेडिशन यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल डाइज। इक्कत इज़ अ डाइंग टेक्निक यूज टू पैटर्न टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो इन सबको, इन 5 आइटम। नेक्स्ट कमिंग टू रिलीज ऑफ एन ई बुक, नेम प्रोफेसर बीबी लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये रिलीज़ हुई है बाय यूनियन कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है ऑन द ओकेजन 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। अब प्रोफेसर बीबी लाल की बात करें तो ही हैज़ सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1968 टू 1972, और इनका बहुत योगदान भी रहा है इन वेरियस एक्सकवेशंस इंक्लूडिंग हस्तिनापुर, सिसुपालगढ़, पुराना किला विच इज़ इन दिल्ली, कालीबंगन, ऑल्सो साइट्स लाइक अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगावेरपुरा, नंदीग्राम एंड चित्रकूट। ये सब में इनका योगदान रहा इनके एक्सकवेशन में अंडर आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स ऑल्सो। इनकी अचीवमेंट्स में इनको पद्म भूषण मिल चुका है इन 2000। तो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये बुक रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट कमिंग टू विशाखापट्टनम गैस लीक इंसिडेंट। इसमें हुआ ये है कि जो लीकेज हुआ है वो किसका हुआ है? स्टीरीन गैस का, विच अकर्ड इन केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा, एमसीक्यू में ये आएगा। स्टीरीन गैस एक टॉक्सिक होती है नेचर में अपने, और वो आपकी स्किन में, आइज़ में इरिटेशन, इचिंग पैदा कर सकती है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, और कई अदर मेडिकल कंडीशंस या इश्यूज़ को भी क्रिएट कर सकती है। तो ये लीक हुई थी एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री में, जिससे कुछ लोग आसपास के एरिया के इफ़ेक्ट हुए थे। सो दिस एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे नेम्ड स्टीरीन, विच इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड रिलीजेस पॉइजनस गैस व्हेन बर्न्ड। तो यही स्टीरीन गैस पॉइजनस गैस होती है जो कि रिलीज़ हो रही थी और लीक हो गई। पुलिट्ज़र प्राइज़ 2020, ये
कई कैटेगरीज में मिलता है बट न्यूज़ में है क्योंकि इस बार 3 इंडियन जर्नलिस्ट को इस प्राइज़ से नवाजा गया है। कैटेगरी कौन सी थी? फीचर फोटोग्राफी। किनको मिला? हुआ द विनर्स दार वसीम फ्रॉम श्रीनगर, मुख्तार खान फ्रॉम श्रीनगर एंड चन्नी आनंद फ्रॉम जम्मू। इन तीनों को पुलित्ज़र प्राइज़ 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट कमिंग टू चैम्पियंस पोर्टल। ये पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है चैम्पियंस का, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। क्यों किया गया? इसका एम है टू मेक द स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस, एनकरेजिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग। ये स्मॉल MSMEs को सपोर्ट करने के लिए, उनको छोटी एंटिटीज़ को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए सो दैट दे कैन ग्रो, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसकी खासियत है द सिस्टम इज़ एनेबल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग इन एडिशन टू IST टूल्स इंक्लूडिंग टेलीफोन, इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है क्योंकि MCQs में पूछ सकते हैं कि क्या चैम्पियन पोर्टल्स का जो सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है या नहीं, ट्रू और फॉल्स, या MCQ में इस तरह से पूछ सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। 2015 में शुरू हुई थी और अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं ऑन 9 मई 2020। इट इज़ अ फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था वे बैक इन 2015। इसका एम था टू डिलीवर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी पर्टिकुलरली टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है गारंटी ऑफ मिनिमम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। अभी भी ये योजना बंद नहीं हुई है। एनी इंडियन सिटीजन कैन सब्सक्राइब इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स हैविंग अ बैंक अकाउंट। ये स्कीम है, ये प्रोवाइड करती है एक मिनिमम गारंटी पेंशन प्रोवाइड करती है रेंजिंग फ्रॉम 1000 to ₹5,000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। तो इसने 5 साल अपनी इम्प्लीमेंटेशन से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कुछ ऐसी करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बट डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो हेयर आर फ्यू 1 लाइन अपडेट्स। सबसे पहले श्री गिरिधर अरामने, इन्होंने चार्ज एज्यूम किया है एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसे 1 लाइन के तरीके से दे दिया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अपनी एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है एज पर द गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स issued by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India. Next, प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा, ये कहाँ से है? ये थियोरेटिकल साइंसेज यूनिट से हैं एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये न्यूज़ में है क्योंकि ये इलेक्ट हुई हैं एज एन इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। Next, we will talk about Professor Saurabh Lodha. He is from IIT Bombay. ये न्यूज़ में है क्योंकि he has received the Young Career Award in Nano Science and Technology for year 2020. ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है by Department of Science and Technology, Government of India. Next, आयुष कवच ऐप, ये लॉन्च की गई है बाय यूपी स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, जो कि प्रोवाइड कराएंगी हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन अमिड COVID-19 पैंडमिक। Next, we'll talk about Government of India has nominated Secretary of Economic Affairs Department, Ministry of Finance, Tarun Bajaj as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, effective from 5th May 2020। ये सब ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट वंदे भारत मिशन। ये एक अब तक का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? व्हाट काइंड ऑफ इवैक्यूएशन प्रोग्राम? टू ब्रिंग इंडियंस स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडमिक, जो कि लॉकडाउन हो गया था, इंटरनेशनली मूव करना बंद हो गया था, तो अपने इंडियंस जो बाहर रह गए हैं, फंस गए हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसी में ही इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, मीनिंग सी ब्रिज। ये शुरू हुआ था एज पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू इवैक्यूएट द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज, सी रूट के थ्रू इवैक्यूएशन हो रहा था ड्यूरिंग दिस COVID-19 पैंडमिक।
नेक्स्ट आते हैं हम बात करते हैं रोड लिंक की, जो कि इनॉग्रेट हुई है बिटवीन धारचूला जो कि उत्तराखंड में है एंड लिपू लेक जो कि चाइना बॉर्डर के पास आता है। वो इनॉग्रेट किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फ्लैग ऑफ किया था कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम पिथौरागढ़ टू गुंजी। जो ये रोड है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऐसे इंपॉर्टेंट हिली एरियाज़ में या बॉर्डर के पास जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उनका वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, तो उन्होंने इसको भी, इस रोड लिंक को भी कंस्ट्रक्ट करवाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष संजीवनी ऐप की, जो कि लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। It will help to generate data on acceptance and usage of Ayush advocacies and measures among the population and its impact on the prevention of COVID-19. The app was developed by Ayush and Neeti. ठीक है, तो MCQs में ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन में पूछ देंगे कि इस चीज़ से रिलेटेड कौन सी ऐप है, और ऑप्शंस में आपको 4 वेरियस डिफरेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऐप के नाम दे देंगे। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगी कौन सी ऐप किस चीज़ के लिए लॉन्च हुई है, आप आंसर सही करेक्ट टिक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिया मिर्ज़ा की। ये न्यूज़ में है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया मिर्ज़ा जी का टर्म एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर एक्सटेंड कर दिया है फॉर अनदर 2 years, दैट इज़ टिल द एंड ऑफ 2022। दिया मिर्ज़ा इज़ ऑल्सो अ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स सेक्शन की। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होना था, अब जो कि रीस्केड्यूल हो गया बिटवीन 17 Feb एंड 7 March ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2021। ओरिजिनली ये स्केड्यूल था टू बी प्लेड अक्रॉस 5 होस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, दैट इज़ नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर। साथ ही में फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कोस्टा रिका पनामा 2020 भी रीस्केड्यूल हो गया बिटवीन 20th January एंड 6th Feb 2021। फीफा फुटसल वर्ल्ड कप ल्यूथेनिया टू 2020 भी रीस्केड्यूल हुआ है टू बी हेल्ड बिटवीन 12th September एंड 3rd October 2021। ये सारे फीफा के जो इवेंट्स थे वो रीस्केड्यूल हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इनकी बात है क्योंकि इनकी एनुअल रैंकिंग्स जो है वो रिलीज़ हुई हैं, और इनकी रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ सिक्योर्ड द 74th पोजीशन ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। प्रीवियस ईयर में इंडिया की रैंक 76 थी और इस बार 74th है। टॉप करता है स्वीडन फॉर 3rd consecutive ईयर, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। कमिंग टू वर्ल्ड न्यूज़, ईरान इंट्रोड्यूस्ड न्यू करेंसी। ईरान ने रिप्लेस की है इट्स करेंसी रियाल जो कि पहले थी विद अनदर बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी कॉल्ड तोमन। ईच तोमन विल बी वर्थ 10,000 रियाल्स अंडर द न्यू सिस्टम। 1930 में भी ईरान ने चेंज की थी इट्स बेसिक मॉनेटरी यूनिट फ्रॉम दिनार टू रियाल, और फिर से अभी 2020 में इन्होंने रियाल से तोमान चेंज कर दी अपनी करेंसी, एक बेसिक यूनिट और ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोबर्टो एज़वेडो। ये है हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है अ ईयर बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्स। ही विल स्टेप डाउन ऑन 31st August 2020। इनके बारे में अगर थोड़ा सा जान लें तो ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट फ्रॉम ब्राज़ील, और इन रीसेंट टाइम अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ये डिसीजन लिया है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ही हैड एक्यूज्ड WTO ऑफ एन anti-US bias एंड अदर कंप्लेंट्स। WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1st January 1995 और इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। May 1 to May 15 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग एग्जाम्स, MCQs एंड इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे का कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 16th May to 31st May करंट अफेयर्स। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, क्लियर ना हो रहा होगा, इससे रिलेटेड अगर MCQs चाहिए हैं, यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो एंड आई विल प्रोवाइड यू विद दैट वेरी सून। So subscribe to our channel so that you don't miss any notification and any update regarding our videos, and keep watching and keep learning with us. Thank you. Take care.